अब आइए दूसरा आईपीओ जो आज खुलने जा रहा है वो है नुवोको विस्टास। निरमा के जो प्रमोटर हैं करसन भाई पटेल साहब, उनकी प्रमोट की हुई ये सीमेंट कंपनी है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो मैं देना चाहता हूँ। पहली चीज़, अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज़ ना करें, अवॉइड है। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कम से कम 3 साल का, 2025 तक का आपका व्यू है, तो फिर आप इसमें अप्लाई करें। 2024-2025 का अगर आपका व्यू है तो अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए अच्छी बातें क्या है, कंपनी का के प्रमोटर ग्रुप बहुत स्ट्रांग है। सीमेंट कंपनियों के लिए माहौल अच्छा ही है, कहीं कोई डिमांड वगैरह से रिलेटेड कोई दिक्कत है नहीं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस कंपनी में दिख रही है, लगातार कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही है, दूसरी कंपनियों को खरीद रही है और खरीद कर आगे बढ़ने का इरादा ये रखते हैं। हाल ही में आपने देखा इमामी और एक आध और नॉर्थ की कंपनियों को इन्होंने खरीदा है और वहाँ से इन्होंने ग्रोथ ली है। तो ग्रोथ लेने के लिए बजाय आप कैपेसिटी लगाएं, उसमें लंबा एक आपके गेस्टेशन पीरियड होता है, उन सब में फोकस करें कराएं, उसके बजाय आप कंपनियां ही खरीद लें, ज़्यादा बढ़िया। कुछ लाफार्ज की एसेट्स इन्होंने खरीदी है, इमामी की खरीदी है और वहाँ से इन्होंने अपना अच्छा ग्रोथ बनाया। तो ग्रोथ बढ़िया है, लेकिन इनऑर्गेनिक ग्रोथ है। दूसरी बात यह कि नेगेटिव साइड पर अगर आप जाएंगे तो ये कि पूरा का पूरा जो फोकस है कंपनी का ईस्टर्न और नॉर्दर्न मार्केट में है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एक ही ज्योग्राफी में लिमिटेड है। ये ज्योग्राफी ऐसी है जहाँ सीमेंट के दाम पूरे हिंदुस्तान में सबसे कम है ना। तो थोड़ा सा वो प्राइसिंग पावर इनको मिल नहीं पाता है वहाँ रहने की वजह से, ये आपके लिए एक हल्का नेगेटिव है। दूसरा है कि कंपनी के बुक्स पर थोड़ा सा डेट है। डेट इसलिए है कि इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर रहे हैं, दूसरी कंपनियां खरीद रहे हैं, तो थोड़ा कर्ज लेकर खरीद रहे हैं, तो वो वाली चीज़ है। अब रहा सवाल वैल्यूएशन का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आईपीओ के लिए सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ मैंने लगाए। उसकी वजह यह है दीप कि महंगे वैल्यूएशंस हैं, कंपनी की जो साइज़ है उस साइज़ को देखते हुए और जो रेवेन्यू है मार्केट कैप को देखते हुए मेरे पास चॉइसेस बहुत हैं, बहुत सारी चॉइस है मेरे पास मार्केट में। तो फिर मैं क्यों ना दूसरी कंपनियां खरीदो। इनका इस साल का प्रॉफिट है 2800-2900 करोड़, अल्ट्राटेक 5500 करोड़ के आसपास है। बाकी कंपनियां भी जबरदस्त, आपको माफ़ कीजिए, इनका तो 27 करोड़ का प्रॉफिट है। तो मेरे हिसाब से ये है कि जो कंपनियां हैं वो दूसरी कंपनियां भी काफ़ी आपके पास अवेलेबल है, ऑप्शंस काफ़ी हैं। तो इसलिए अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ दें। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू, हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग पे पैसा बन जाए, अलग बात है, लेकिन व्यू आपका लॉन्ग टर्म का रहना चाहिए। भाई मेरा तो पॉइंट सिंपल है, आप 2 साल का सोचो कि 2 साल में पैसा बनेगा और 2 महीने में बन जाए तो किसी को ऑब्जेक्शन थोड़ी होना चाहिए। व्यू आप लंबा रखें। सिमिलरली मार्च में 2020 में सोचा था कि 6 साल में पैसा बनेगा, अब 6 महीने 12 महीने में बन गया तो खुश हो जाइए। जल्दी बन जाए तो फिर ये मत कहिएगा कि अरे आपने तो बोला था लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग पे बढ़ गया। तो लिस्टिंग पे बढ़ गया तो अच्छी बात है, आपका नसीब है, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिहाज से पैसा लगाइए, ज़्यादा बढ़िया। लॉन्ग टर्म का लिहाज से लगाएंगे, शॉर्ट टर्म में बन जाएगा तो खुशी होगी, शॉर्ट टर्म के लिहाज से लगाएंगे नहीं बनेगा तो ज़्यादा दुखी होंगे। इसलिए बेहतर है इस आईपीओ में व्यू लॉन्ग टर्म का रखें। जी जी, क्लियर है सर। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए है और साथ ही कार ट्रेड हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए। पर इंटरेस्टिंग होगा, एक न्यू एज इकोनॉमी और एक ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक दोनों के आईपीओ साथ में आ रहे हैं, तो रिस्पॉन्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। आइए, नाम आपको ऐसा दिखेगा कि ये विदेशी है, लेकिन जो निरमा ग्रुप है उनका ये सीमेंट वेंचर है। ध्यान दीजिए, निरमा भी एक टाइम पे लिस्टेड था जो डीलिस्ट करता हुआ देखा, लेकिन अब आपके सामने उन्हीं के स्टेबल से आता हुआ दिख रहा है नुवोको विस्टास। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हम लोगों ने सीमेंट काउंटर्स में इस साल देखा है। ताबड़तोड़ तेजी आप देख रहे हैं एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट, अन्य कई मध्यवर्गीय सीमेंट काउंटर्स में। और यहां पर रिस्पॉन्स, आशीष जी क्या उम्मीद है आपको बताइए। पहले तो आंकड़े, क्या है नुवोको का बेसिक स्ट्रक्चर? बड़े इंटरेस्टिंग है। नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन आज खुलेगा, वेडनेसडे को आईपीओ बंद होगा। 560 से 570 का प्राइस बैंड, 5000 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने का यह आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशुएंस है 1500 करोड़ रुपए का, ऑफर फॉर सेल है 3500 करोड़ रुपए का। ऑलरेडी 1500 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स से जुटा लिए हैं, यानी कि 30% आईपीओ साइज का मोबिलाइज हो चुका है। 26 शेयरों का लॉट साइज, एक लॉट के लिए 14,820 रुपए शेल आउट करने होंगे और अधिकतम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ओएफएस जो आ रहा है वो है निरमा ग्रुप की तरफ से, जहां पे प्रमोटर्स की करंट होल्डिंग 95% से रिड्यूस होकर 71% हो जाएगी। फ्रेश इशुएंस जो हो रहा है 1500 करोड़ रुपए का, वो दरअसल डेट को पेयर ऑफ करने के लिए। ऑलरेडी बुक्स पे 7130 करोड़ का डेट है, 1350 करोड़ रुपए से डेट रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। फास्टेस्ट ग्रोइंग सीमेंट कंपनी है कैपेसिटी एडिशंस के लिहाज से इस देश की, पिछले 5 सालों में परसेंटेज वाइज जो कैपेसिटी ऐड करती हुई नजर आई है। आज 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, 22.3 MTPA कैपेसिटी है, और जो ऑनगोइंग केपेक्स चल रहे हैं उसके चलते 25 MTPA पे पहुंचती हुई नजर आएगी आपको बाय 2023। बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है सर, मैं कल पढ़ रहा था इसके बारे में। 1999 में शुरू हुई टाटा स्टील का सीमेंट आर्म, रेमंड का सीमेंट आर्म, L&T का सीमेंट आर्म, फिर उसके बाद लफाज होलसिम का इंडिया बिजनेस, और इवेंचुअली जाते आते वो इन्होंने इमामी सीमेंट जो एक्वायर करा। और फाइनेंशियल स्क्रीन्स पे आएंगे, बढ़िया फाइनेंशियल से बस लॉसेस नजर आएंगे FY21 में, वो बस इसीलिए क्योंकि इमामी का एक्विजिशन कंज्यूमेट हो रहा था, इसीलिए वो नेट लेवल पे लॉसेस हैं। तो यूं समझिए आशीष जी, यहाँ पर आपने एक्विजिशंस के जरिए पूरी ग्रोथ इस कंपनी को बनते हुए देखा है, और अब आपके पास मौका है कि देश की 5वीं सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी में निवेश करें। डेटा आपको आशीष जी ने बताया है। आस्था जी से जुड़ते हैं। आस्था जी, अगर ईस्ट इंडिया में देखें, आपको ये सबसे बड़ा यूनिट दिखेगा सीमेंट का। बताइए, आप अपने क्लाइंट्स को नुवोको विस्टास में क्या राय दे रही हैं, और 2 ऐसी चीजें जो आपको इस कंपनी के बारे में पसंद आती हों, जो आपको लंबी अवधि में बढ़िया रिटर्न देंगी। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, देखिए जाए तो हमारा जो क्लाइंट बेस है, रिटेल क्लाइंट बेस है, उनको हम हमेशा सलाह देते हैं कि लिस्टिंग गेन, क्योंकि रिटेल क्लाइंट की अगर हम बात करें तो वो 3 से 4% की लिस्टिंग गेन में भी वो लोग काफी खुश रहते हैं। प्रॉब्लम एचएनआईज को आती है जब वो फाइनेंसिंग करके और आईपीओ में लगाते हैं, तो वहां पे एक बड़े गेन नहीं होते, तो वहां प्रॉब्लम आती है। तो इस अगर आईपीओ की हम बात करें तो बेसिकली सबसे पहले मैं रेटिंग देना चाहती हूँ, सब्सक्राइब करना है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, और लिस्टिंग वाले दिन लिमिटेड लिस्टिंग गेन हो सकते हैं और नहीं भी हो सकती, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न देके जाएगा। मैं इतनी ज्यादा पॉजिटिव इसलिए हूँ क्योंकि ये टर्न अराउंड करेंगे FY22 में। हमें ऐसा लग रहा है कि FY22 में जो ये लॉसेस इन्होंने 21 में दिखाए थे, वहां से टर्न अराउंड होके प्रॉफिट में ये कंपनी आएगी, क्योंकि जो न्यू विस्टा का इन्होंने एक्विजिशन किया है, जबरदस्त सिनर्जी बेनिफिट्स वहां से हमें देखने को मिलेंगे, चाहे वो रेवेन्यू फ्रंट पे हो, चाहे लॉजिस्टिक फ्रंट पे हो, चाहे फिस्कल इंसेंटिव फ्रंट पे हो। और दूसरी बात जो मुझे इस आईपीओ की पसंद आई, इसमें जो ब्रांड्स हैं काफी मजबूत हैं। जो इनका ड्यूरागार्ड ब्रांड है और कॉन्क्रीटो ब्रांड है, वो फ्लैगशिप ब्रांड है और वो मार्केट लीडर है प्राइजेस में, तो वहां पे भी कंपनी को बड़ा फायदा होता है। और डबल बुल ब्रांड है जो है, वो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है। तो ये दोनों बातें मुझे पसंद आती है, और सब्सक्राइब की रेटिंग है मेरी तरफ से नुवोको की आईपीओ को। चलिए, हमेशा से सीमेंट का बिजनेस बहुत ही आसान है भारतवर्ष में। आपको इस कमोडिटी की ज़बरदस्त डिमांड दिखेगी, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, या कैसा भी मौसम हो। बस डिमांड थोड़ी बढ़ती है, कम होती हुई दिखती है, डिमांड कभी समाप्त नहीं होती। 5वीं सबसे बड़ी कंपनी आपके सामने लिस्ट होती हुई, इसमें ज़रूर निवेश करें, ये आपको आस्था जी बता रही हैं।